साथियों नमस्कार। आप सबको मेरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए, आज मैं आप सबके सामने फिर से एक खबर लेकर के आया हुआ हूं जो पूरी तरह से संबंधित है झारखंड के रोज़गार से। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं इस समय झारखंड में पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के भविष्य के बारे में, और साथ ही साथ जो शिक्षक के द्वारा जो कल बीते 8 अक्टूबर को जो हाई कोर्ट में निर्णय लिया गया है, जजमेंट में जो बात कही गई है, उस विषय को आज थोड़ा सा मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके समक्ष, और मैं उसे आपके समक्ष साझा भी करूंगा। सबसे पहले मैं आप सबको बताते चलूं साथियों कि ये जो मामला है ये है झारखंड के 11 गैर अनुसूचित जिलों में लंबित नियुक्तियों के बारे में है, जिस पर कल बहस हुई और शपथ पत्र दायर करने का निर्देश भी दिया गया, और उसकी अगली सुनवाई को 25 नवंबर तक मुलतवी की गई है। और आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि किन किन विषयों पे किस तरह से यहाँ पे गंभीरता से बात कही गई है, और इन विषयों पे क्यों हमें बात करना ज़रूरी लगता है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम, देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा साथियों इस जगह पे, कि कहा गया है गैर अनुसूचित जिलों में कब तक की जाएंगी नियुक्तियां। ये हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया एक स्टैंड है, और इसमें से क्या क्या कल बहस हुआ, क्या क्या मुख्य बातें हुई हैं, हम उन बातों पे भी अच्छे से गहराई से मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इस बारे में बात किया कि यहाँ पे ये बात जो है गैर अनुसूचित जिलों के लिए यहाँ पे कल जो याचिका किया गया था इसी पे था। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि प्रार्थी की ओर से और झारखंड सरकार की ओर से कल काफ़ी ज़्यादा बहस भी हुई है, और प्रार्थी की ओर से जो जितने भी एडवोकेट को हायर किए गए थे उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छे से अपने बातों को रखा और उस विषय में चर्चाएं भी की। तो उस बात जो सरकार की ओर से जो महाधिवक्ता थे उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार को फिर से एक समय दिया जाए ताकि वो फिर से आगे की नियुक्ति के बारे में वो सोच सके। आइए कि किन नियुक्ति के बारे में सोचने की उन्होंने बात कही है। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है कि नियुक्ति को लेकर के, इस जगह को दोस्तों थोड़ा गौर से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है खुद यहाँ पे कि नियुक्ति को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई, प्रार्थी और राज्य सरकार का पक्ष सुना गया। मतलब दोनों का पक्ष को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुना गया। थोड़ा सा मैं आगे और आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आएगा बाकी चीज़ों को और आपको अच्छा लगेगा। देखिए, बात करते हैं यहाँ पे, तो इसको साथियों थोड़ा सा गौर से देखना यहाँ पे कि मैं ये इस हिस्से को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा गौर से, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस.एन. पाठक की अदालत ने गैर अनुसूचित जिलों हाई स्कूल शिक्षक और पंचायत सचिव पद पर नियुक्तियों को लेकर के दायर विभिन्न याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई की, और इस दौरान प्रार्थी और साथ ही साथ राज्य सरकार के पक्ष को भी सुनने में अदालत ने समय दिया, और अदालत ने राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश भी दिया। और ये निर्देश कार्मिक विभाग द्वारा 6 अक्टूबर को जारी पत्र को शपथ पत्र देने को कहा, और शपथ पत्र में यह बात बताने को कहा गया है कि गैर अनुसूचित जिलों यानी 11 जिलों में सरकार का क्या स्टैंड है और कब तक इनकी नियुक्तियां होगी। ये माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रश्न किया गया था, जो वहाँ के महाधिवक्ता हैं उसके ऊपर ये प्रश्न डाला गया था। अन्य विषयों पर और अन्य पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए सरकार आखिर क्या कर रही है, उसके लिए कौन सा विचार सरकार आखिर कर रही है, तो इस विषय में भी बात किया गया है, और इसीलिए अगली सुनवाई को डेट को मुलतवी किया गया है, और उसके लिए 25 नवंबर की तिथि को निर्धारित किया गया है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार सिर्फ इतिहास और नागरिक शास्त्र के विषयों की नियुक्ति की है और बाकी नियुक्तियां नहीं की है। तो और संस्कृत हो गए हैं, जैसे संगीत के हो गए हैं, और इन लोगों की नियुक्ति के बारे में बात नहीं कहा गया है, और इन सबों की नियुक्ति के बारे में वहाँ के जो वकील थे उन्होंने इस विषय में बात रखने को कहा है। आइए देखते हैं कि हमारे इस केस को किस किस वकील ने बहादुरी के साथ लड़ा और क्या उसका परिणाम आगे चल के दिख सकता है। देखिए, सबसे पहले आप सबको मैं यहाँ पे दिखाते चलूँ साथियों कि ये जो जगह दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। कह रहा है यहाँ पे कि पंचायत सचिव व लिपिक व हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में सुनवाई 22 अक्टूबर को। देखिए, यहाँ पे ये जो 25 नवंबर का डेट दिया गया है, 25 नवंबर की डेट को सरकार के द्वारा, अदालत के द्वारा एक मुलतवी किया गया है कि तब तक से आप लोग का क्या स्टैंड है इन नियुक्तियों को लेकर के, और उस विषय में जानकारी देने के लिए सरकार को विवश किया है, बाध्य किया है
हाई कोर्ट ने, और साथ ही साथ हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि पंचायत सचिव और लिपिक तथा हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति के मामले में जो अगली सुनवाई होगी वो कब की जाएगी। तो इसकी अगली सुनवाई 22 अक्टूबर का तिथि को तय किया गया है। वो जो 25 नवंबर है उसका एक अलग तिथि है, लेकिन यहाँ 22 अक्टूबर को जो तिथि दिया गया है ये एक अलग तिथि है। दोनों तिथियां यहाँ पे अलग है। जो जस्टिस एस.एन. पाठक के द्वारा आगे की कार्रवाई यानी 25 नवंबर की कार्रवाई की जाएगी, और 22 अक्टूबर की जो कार्रवाई रहेगी, 22 अक्टूबर को जो सुना जाएगा, जो डेट दिया गया है, तिथि घोषित किया गया है, उसमें जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत के द्वारा सुनवाई की जाएगी, जिसमें पंचायत सचिव, निम्नलिपिक वर्गीय तथा शिक्षक यानी संस्कृत, इतिहास, नागरिक शास्त्र, इस सब के विषयों की नियुक्ति को लेकर के दायर अवमानना जो किया गया था उस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की, और अदालत ने प्रार्थियों व सरकार का पक्ष सुना। अगली सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर की तिथि को निर्धारित किया गया है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता थे वहां पे मनोज टंडन और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की है। उन्होंने अदालत को बताया है कि गैर अनुसूचित 11 जिलों में नियुक्तियों को किसी भी प्रकार से रोक नहीं रखा गया था, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने अभी तक से इनकी नियुक्ति नहीं की है। पंचायत सचिव व निम्नलिपिक वर्गों के लिए जो 3088 पोस्ट आया था, आखिर इसकी नियुक्ति कब की जाएगी। तो इन्हीं विषयों पे काफ़ी गंभीरता के साथ चर्चा की गई है, और इसके लिए फिर से युवाओं को, अभ्यर्थियों को एक नया तिथि मिल गया है। तो साथियों, घबराने वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ तिथि ऐसी भी मिली है जो 25 नवंबर तक का बात कहा गया, तो 25 नवंबर तक से सरकार के ऊपर एक डेडलाइन दिया गया है। ये हाई कोर्ट के द्वारा एक डेडलाइन दिया गया है कि तब तक से आप लोगों को इन्हें नियुक्त कर देना है, और इसी के लिए जो 25 नवंबर का टाइम दिया गया है, ये डेट को मुलतवी करने का एकमात्र वजह यही है कि इन लोगों की नियुक्ति के लिए सरकार को इतना समय दिया गया है। सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है वहाँ पे कि इस बीच में उन्होंने 6 अक्टूबर को जारी पत्र किया था। उस जारी पत्र में इतिहास और नागरिक शास्त्र के विषयों को नियुक्ति करने की बात कही गई है। बिल्कुल उसी प्रकार सरकार को कहा गया कि 10 दिन का समय दिया गया था, तो उस 10 दिन में हम लोगों ने इस काम को करने में सफल रहे। हमें कुछ और समय दिया जाए ताकि इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर के हम अपना एक कड़ा स्टैंड, जो भी हमारा एक रुख है, उसे हम अपना सकें, और इस जितने भी प्रकार के यहाँ पे लंबित नियुक्तियाँ हैं इन्हें तुरंत हम अविलंब इसे नियुक्त कर सकें। इसके लिए सरकार को समय दिया जाए, और सरकार को समय दिया गया है।